तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब अपवर्तन से रिलेटेड हम देखेंगे। हमने इसका अपवर्तन का दो नियम भी पढ़ा था। जैसे प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, वैसे अपवर्तन का भी दो नियम हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या नियम थे एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। क्या नियम थे? पहला नियम था आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। ठीक है, यानी नॉर्मल रेस को इंग्लिश में कहते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होंगे। जो दूसरा नियम था हमारा, ठीक है, साइन आई जो था, यानी आपतन कोण जो था, यानी आपतन कोण आई और रिफ्रैक्शन कोण यानी अपवर्तन कोण आर, ठीक है, उन दोनों का जो अनुपात था एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में अपवर्तनांक के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो जैसे हम लोग ने अपवर्तन में क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है, यानी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम अगर ट्रेवल करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, सेम जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पानी जो होता है सुबह के टाइम पे, जब सरफेस सूर्य का प्रकाश जब पानी पे पड़ता है सुबह के टाइम पे, तो जो पानी होता है उसमें से भी क्या होता है, चमक एक आती है, एक लाइट आता है, ब्राइट निकलता है। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन की कुछ परिघटनाएं हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य जो है सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके पीछे वहां पे दो रीजन, एक तो अपवर्तन होता है और एक लाल रंग का तरंग धैर्य होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक दो माध्यम, जैसे हम आपको माध्यम बता चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस, यही माध्यम होगा। तो अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच प्रकाश की चाल में हुए परिवर्तन। तो अब पहले ही बता चुके हैं अपवर्तन क्या होता है बेटा, प्रकाश की चाल में परावर्तन है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, परावर्तन नहीं बेटा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। तो अपवर्तनांक क्या है कि जब प्रकाश की चाल बदलेगी तभी क्या होगा, आपका अपवर्तन होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है अपवर्तन दो माध्यमों के बीच प्रकाश की चाल में हुए परिवर्तन का अनुपात है, यानी अपवर्तनांक जो है कितना, जैसे हम आपको बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर, तो जो प्रकाश है वो कितने डिग्री पे, या जो प्रकाश है वो कितना, वो उसकी स्पीड जो हुई है वो कितनी चेंज हुई है, उसी के अनुपात को। यानी हवा में प्रकाश की चाल कुछ और थी, ठीक है, हवा में प्रकाश चलते आ रही थी, उसकी चाल कुछ और थी, और जैसे ही पानी में प्रवेश की तो उसकी चाल चेंज हो गई। तो यानी हवा के चाल के अनुपात के और पानी के चाल के अनुपात, यानी पानी में किसी और स्पीड से चलेगी प्रकाश, हवा में किसी और स्पीड से चलती है प्रकाश, और निर्वात में किसी और स्पीड से चलती है प्रकाश। तो बात करेंगे, वही कहा जा रहा है कि हुए परिवर्तन का एक अनुपात है। यह दर्शाता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पे कितने गति से परिवर्तित होती है। तो हम बात करेंगे बेटा, नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि निर्वात अगर देखें तो वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी हम कहे हैं 1 सेकंड गिने एक, तो प्रकाश यहाँ से 3 लाख किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी। ठीक है, और आपको हम बताए भी थे एक फैक्ट बेटा कि हम अगर पृथ्वी से इतनी दूरी पे चले जाएं जहां पर प्रकाश को पहुंचने में 30 साल लग रहे हो, तो वहां से अगर हम किसी टेलीस्कोप से पृथ्वी की चीजें देखेंगे तो हमको जो पृथ्वी पे 30 साल पहले घटित हो रही है वो चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अपवर्तनांक, तो हम मान के चलते हैं हमारा निर्वात में कितना होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। लेकिन वायु में, ठीक है, अब वायु में आने के बाद, ठीक है, इतनी स्पीड तो रह नहीं जाएगी, तो वायु में आने के बाद जो प्रकाश की चाल होती है ये इतने के अनुपात पर चेंज हो जाती है।